हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 10th चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.3। इससे पहले हम एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 कर चुके हैं। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। इस क्वेश्चन में क्या बता रखा है? सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। मतलब हमें लीनियर इक्वेशन दे रखी है पेयर में, तो हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड करके उनको सोल्व करके दिखाना है। तो देखो, पहला क्वेश्चन दो लीनियर इक्वेशन दे रखी है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14, और सेकंड दे रखी है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। ये दो इक्वेशन दे दी हमें लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अभी हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करके इसको सोल्व करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कोई भी एक इक्वेशन ले लेते हैं। हम इक्वेशन सेकंड वाली ले लेते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। तो अभी यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 प्लस वाई। ठीक है, ये माइनस वाई है, इस साइड जाके प्लस वाई हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 4 प्लस वाई। ये वाली जो वैल्यू है ये इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। पुट द वैल्यू x इन इक्वेशन 1। तो हमें देखो, x की जगह 4 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14। तो अब इसको सोल्व करेंगे, प्लस वाई 2y इज इक्वल्स टू 14। ये इस साइड आके -4 हो जाएगा। ये 2y इज इक्वल्स टू 10। ये y की वैल्यू निकालनी है, तो 10/2 5। अभी जो y की वैल्यू आई है ना, वो चाहे इक्वेशन 1 में चाहे इक्वेशन 2 में पुट करके हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो अभी y की वैल्यू 5 आ गई अपनी, तो x प्लस वाई की जगह 5 पुट कर देंगे, 14। तो x इज इक्वल्स टू 14 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 9। तो x की वैल्यू आ गई अपने पास 9 और y आ गया 5। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमें क्या बता रखा है, दो इक्वेशन दी हुई मिलेंगी, उसमें से हम एक इक्वेशन को उठा के उसमें से x या y की वैल्यू निकाल लेंगे। फिर जो दूसरी इक्वेशन बचेगी उसमें x या y की वैल्यू पुट कर देंगे। फिर उसको सोल्व करके हमें या x की या y की वैल्यू निकल आएगी। फिर जो भी वैल्यू निकल आए वो किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके हम दूसरे वाले वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे। बस हमें x और y की वैल्यू निकाल के दिखानी है। अभी देखो, हम सेकेंड वाला क्वेश्चन करते हैं। इसका सेकेंड पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन का क्या है, s माइनस टी इज इक्वल्स टू 3 और s/3 प्लस t/2 इज इक्वल्स टू 6। तो देखो, अभी यहाँ से ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। तो हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं। इक्वेशन 1 से हम s की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इक्वेशन 3 ये इस साइड आके t हो जाएगा। ठीक है, तो ये s की वैल्यू निकल आई। अभी s की वैल्यू हम इक्वेशन सेकंड में पुट कर देते हैं। तो देखो, s की जगह 3 प्लस टी इज इक्वल्स टू 3 प्लस t/2 इज इक्वल्स टू 6। अभी यहाँ से इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या आ जाएगा, 6। तो 6 एलसीएम आ गया, ये 3 2 जा, तो 2 × 3 प्लस टी प्लस ये आ जाएगा 2 3 जा 6। एलसीएम तो बहुत इजी है, ये तो आप लोगों को आता ही होगा। अगर एलसीएम में कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके पूछें। तो ये देखो, यहाँ से फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 अज्यूम कर लेंगे। तो ये देखो, 2 3 जा 6 प्लस 2t प्लस 3t 6 6 जा 36। ये क्या हो गया, 6, ये 5t इज इक्वल्स टू 36। ये 5t को इधर रख लेंगे और ये 36 माइनस 6 ये आ गया हमारे पास 30। तो अभी t की वैल्यू निकालने के लिए ये 30/6, ये 5 इस साइड आके डिवाइड में हो जाएगा, 5 6 जा, तो मतलब t की वैल्यू निकल आई हमारे पास 6। ठीक है, अभी t की वैल्यू तो निकल आई 6। अभी s की निकालेंगे। तो ये जो इक्वेशन 1 है ना, इसमें t की जगह 6 पुट कर देंगे। तो देखो, s माइनस टी इज इक्वल्स टू 3 है, इसमें t की वैल्यू कितनी आई है अपनी, 6 आई है, तो -6 इज इक्वल्स टू 3। तो ये इस साइड जाके कितना हो जाएगा, 3 + 6 इज इक्वल्स टू 9। तो ये s की वैल्यू आ गई, ये t की वैल्यू आ गई। बस हमें s और t की वैल्यू निकाल के दिखानी थी। ठीक है, अभी हम करते हैं इसका आगे।
तो ये जो इससे आगे वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन थर्ड, इसमें 3, देखो ये क्या है, 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3, ये ऐसे है, ठीक है। अभी इसका सेकंड, ये फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है, सेकंड क्या दे रखी है, 9x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9। तो देखो अभी इस वाली इक्वेशन में दोनों साइड से अपन 3 कॉमन निकाल लेते हैं, तो क्या बचेगा, 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3, और ये अंदर 3, दोनों साइड से 3 से 3 कैंसिल, तो ये क्या बच गई, 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3। इक्वेशन 1 भी अपनी सेम यही है, 2 भी सेम यही है, तो इससे x भी 0 आ जाएगा और y भी 0 आ जाएगा। अगर दोनों इक्वेशन सेम होती है तो x y की वैल्यू कुछ आएगी ही नहीं, क्योंकि दोनों इक्वेशन सेम दे रखी है। अभी इससे आगे वाले क्वेश्चन भी सेम सारे ऐसे ही हैं, आप लोग कर लेना इसका 4th 5th 6th पार्ट। अगर कोई भी क्वेश्चन ना आए तो कमेंट सेक्शन में जाके जरूर पूछना। जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद मैं आपकी सारी प्रॉब्लम्स ले लूँगी और एक क्लास में मैं सारी प्रॉब्लम्स आपको सोल्व करवा दूंगी, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बता रखा है, हमें 2 लीनियर इक्वेशन दे रखी हैं, उनमें इसने आगे क्या बता रखा है कि हमें वो सोल्व करनी है। सोल्व करके वैसे ही ऊपर वाले सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम इसकी एक्स वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। फिर आगे इसने y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस 3 बता रखा है, तो वहाँ में y और x की जगह उनकी वैल्यू पुट करके m की वैल्यू निकाल के दिखानी है। तो सबसे पहले हम y वाला प्रोसेस करेंगे, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 11, 2x माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 24। तो ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। तो सेम वही करेंगे, पहले तो हम इसको यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन लेके 2x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 11 माइनस 3y, ये x 11 माइनस 3y बाई 2, तो ये x की वैल्यू निकल आई। ये x की वैल्यू हम इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे, तो 2 इंटू 11 माइनस 3y बाई 2 माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 24। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 24। ये माइनस 3y माइनस 4y क्या हो गया, माइनस 7y, और ये माइनस 24 ये प्लस का है, इस साइड जाके माइनस 11 हो जाएगा। ये माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस 35। तो यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लेंगे, 35 बाई 7, तो ये 7 5 चा y की वैल्यू कितनी आ गई, 5। अभी y की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट कर लेंगे, तो 2x प्लस 3 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 11, तो ये 2x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 11, ये 2x, ये इस साइड जाके 11 माइनस 15, तो ये क्या हो गया, 2x इज इक्वल्स टू माइनस 4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 2। अभी x की वैल्यू 2 है अपने पास और y की वैल्यू 5 है। तो अभी हमें आगे m की वैल्यू पूछ रखी है और क्या बता रखी है इक्वेशन, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस 3, ये बता रखा है। अभी y की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, 5 आई है, और x की वैल्यू आई है हमारे पास -2। तो इसमें x की जगह -2 पुट कर लेंगे, y की जगह 5 पुट कर लेंगे और फिर इसकी m की वैल्यू निकाल के दिखा देंगे। देखो बहुत ईजी है ये, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस 3, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, 5, और x की वैल्यू कितनी आई थी, -2 प्लस 3, ठीक है। अभी हम इसको आगे सोल्व करते हैं, तो ये 5 प्लस इज इक्वल्स टू -2m प्लस 3। अभी ये -2m को इधर ही रखते हैं और ये 5 माइनस 3, तो -2m इज इक्वल्स टू 2, तो m की वैल्यू की आ गई -1। तो बस हमें m की वैल्यू निकाल के दिखानी थी। अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, क्वेश्चन 3 का फर्स्ट पार्ट। तो क्वेश्चन 3 के फर्स्ट पार्ट में क्या बता रखा है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। मतलब हमें
इनकी पहले तो लीनियर इक्वेशन बनानी है, जो भी हमें दे रखी है ना स्टेटमेंट, उससे हम पहले तो लीनियर इक्वेशन बनाएंगे, फिर हम उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करके उसको सोल्व करेंगे, ठीक है। अभी पहले वाला देखते हैं। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। मतलब इसने दो नंबर बता दिए, कोई भी नंबर ले लें हम, एक्स वाई ले लिए हमने दो नंबर, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना बता दिया इसने, 26 बता दिया। तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 26। हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन ये बन गई। दूसरा इसने क्या बता रखा है, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, मतलब जो एक नंबर है वो दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है। जैसे x है ये 3y, ठीक है। अभी यहां से देखो सीधी इसने ये बता दिया, x ये 3 टाइम्स है इसका y का, तो देखो x की वैल्यू 3y आ गई, सीधी इसमें पुट कर लेंगे, 3y माइनस वाई इज इक्वल्स टू 26, ये आ गया 2y इज इक्वल्स टू 26, y आ गया 26/2, ये आ गया 13, ठीक है। अभी y की वैल्यू इस वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो x माइनस 13 इज इक्वल्स टू 26, तो x इज इक्वल टू 26 प्लस 13 इज इक्वल टू ये आ गया 39, तो x की वैल्यू आ गई अपने पास 39 और y की आ गई 13, ठीक है। बस ये ऐसे ही, सिर्फ ये जो हमें स्टेटमेंट दे रखी है उससे पहले हम इक्वेशन बना लेंगे लीनियर इक्वेशन, फिर उसको सोल्व करके हम एक्स वाई की वैल्यू निकाल के दिखा देंगे। अभी सेकंड वाला पार्ट करते हैं। सेकंड वाले पार्ट में क्या बता रखा है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। इसने एक कंडीशन तो ये बता दी कि दो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, जिसमें इनको ऐड करेंगे तो इनका एडिशन 180 डिग्री आएगा। मतलब हमने दो नंबर मान लिए एक्स और वाई, सप्लीमेंट्री एंगल कब बोलेंगे, इन दोनों को ऐड करके इसका जो एंगल है वो 180 डिग्री आना चाहिए। तो ये सप्लीमेंट्री एंगल की कंडीशन हो गई। तो देखो अब ये इसकी सप्लीमेंट्री एंगल की कंडीशन हो गई, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अभी सेकंड क्या बता रखा है इसने, एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, मतलब जो पहले वाला जो एंगल है ना x, ये एक्सीड कर रहा है, मतलब जो y प्लस 18 डिग्री, मतलब जो ये एंगल है ना, ये तो पहले इसने बता रखा है। तो अभी यहाँ पे हमें इसकी आगे वाली कंडीशन में क्या बता रखा है कि ये देखो y है, जैसे ये x है, ये तो पहले ही 18 बड़ा है, मतलब इसके अंदर 18 ऐड करेंगे, y वाले के जो स्मॉलर एंगल है ना उसमें 18 ऐड करेंगे कि एक एंगल दूसरे वाले से 18 एक्सीड कर रहा है, ठीक है। अभी ये इसकी दूसरे वाली कंडीशन बन गई। तो अभी देखो इसको x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 18, तो एक ये इक्वेशन बन गई, एक इक्वेशन बन गई। इन दोनों को सोल्व करके वैसे ही सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम क्या निकाल लेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। बहुत सिंपल है, ये कर लेना। अभी थर्ड वाले में क्या बता रखा है, थर्ड वाले में इसने बता रखा है द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाई 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर रुपीज 3800, ठीक है। अभी देखो बैट्स क्या है, बैट्स को करेक्ट ले लेते हैं एक्स और बॉल्स को क्या ले लेते हैं वाई। तो इसने क्या कंडीशन बता रखी है कि 7 बैट्स, मतलब 7 बैट्स और 6 बॉल्स कितने रुपए में, 38,000 रुपीज में, ठीक है। अभी दूसरी कंडीशन में क्या बता रखा है, लेटर सी बाई 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर रुपीज 1750, ठीक है। तो अभी 3 बॉल्स और 3 बैट्स हैं और 5 बॉल्स हैं, वो 1750, मतलब 17,050 रुपीज़ में ले रखी हैं। तो ये भी इसकी दो इक्वेशन बन गई। तो इसको भी ऐसे ही सोल्व कर लेंगे, एक्स की वैल्यू निकाल के फिर उसमें पुट कर लेंगे। अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत आती है क्वेश्चन करने में, ये खुद से सोल्व करके देखना बहुत ईजी है, ईजिली हो जाएगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताना। अभी हम करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। देखो फोर्थ पार्ट में क्या बता रखा है, द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड प्राइस टुगेदर विद द चार्जेस फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। मतलब पहले तो हम इसका फिक्स्ड प्राइस मान लेंगे, लेट फिक्स्ड प्राइस कितना है एफ मान लेते हैं। फिर चार्ज लेता है ये चार्ज पर किलोमीटर क्या ले लेते हैं
एक्स ले लेते हैं, ठीक है, और लेट डी ले लेते हैं इसकी डिस्टेंस, जो ये डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है। अभी इसने क्या बता रखा है क्वेश्चन में आगे, चार्जेस फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। तो अभी एक कंडीशन मान लो, हम जितना भी चार्ज पे करते हैं ना, देखो हमने जितने भी चार्ज पे करते हैं, जितना भी पैसे देते हैं हम, चार्ज देते हैं, तो वो क्या देते हैं, एक तो फिक्स्ड प्राइस होता है इसका, ठीक है, और फिर ये जो डिस्टेंस कवर करता है ना, जितनी भी डिस्टेंस करता है, तो ये जितनी भी डिस्टेंस कवर करेगा पर किलोमीटर के हिसाब से कितने लेगा, एक्स। तो मतलब जितना भी चार्ज पे करेंगे ना, वो इसके अकॉर्डिंग करेंगे कि फिक्स्ड प्राइस और जो डिस्टेंस कवर करता है और जो पर किलोमीटर के हिसाब से जितना हम चार्ज देते हैं इसके इक्वल होगा, ठीक है। तो अभी देखो ये इसने आगे दो कंडीशन बता रखी है कि फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड ₹105। जब वह 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है ना, तो कितना चार्ज देता है वो हमें, वो चार्ज देता है ₹105। तो देखो 105 इज इक्वल्स टू एफ प्लस 10 किलोमीटर और इंटू एक्स, ये एक इक्वेशन बन गई, ठीक है। अभी उसने आगे क्या बता रखा है, जो वह 15 किलोमीटर जर्नी तय करता है ना अपनी, तो उसमें कितना देता है, ₹155 देता है, ₹155 देता है, और डिस्टेंस कितनी कवर की है उसने, 15 किलोमीटर, ठीक है। ये वाली चीज़ समझ में आ गई। देखो फिक्स्ड प्राइस तो हमने एफ लिया था, चार्ज पर किलोमीटर कितना दे रहा है, एक्स ले लिया, डी उसको डिस्टेंस हो गई, और चार्ज पे करता है किसके हिसाब से करता है, तो फिक्स्ड प्राइस है, और जो डिस्टेंस कवर करता है ना जितनी उसमें, और डिस्टेंस कवर करता है ना तो पर किलोमीटर के हिसाब से कितना रुपए देता है, एक्स देता है, ठीक है। तो अभी ये वाली चीज हो गई। अभी इसको हम सोल्व करेंगे, तो देखो ये एफ प्लस 10x इज इक्वल्स टू 105, इसको हम एक बार सिंपल फॉर्म में लिख लेते हैं 155। तो एक बार ये देखो, ये इनके निशान, एफ को कैंसिल करने के लिए ये नीचे इनके निशान चेंज कर देंगे, साइन चेंज हो गया। तो ये देखो ये माइनस का 15, ये प्लस का 10x, तो कितना बच गया, -5x। ये इस साइड भी कितना बच गया, ये बच गया -50, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 10। तो x की वैल्यू 10 आ गई। अभी हम क्या करेंगे, हमें बताना क्या है, हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर कवर करता है, वो डिस्टेंस बतानी है हमें, ठीक है। तो अभी ये डिस्टेंस 25 कवर करता है, तो उसके लिए कितना चार्ज देना पड़ेगा ये बताना है। तो देखो अभी हमने x की वैल्यू तो निकाल ली, अभी हमारी ये वाली जो चीज़ थी ना, ये देखो चार्ज पे कितना चार्ज पे करता है ये बताना है, फिक्स्ड प्राइस, अभी फिक्स्ड प्राइस और निकाल लेंगे हम इसका। तो इस वाली जो इक्वेशन में पहले पुट करके 105 इक्वल्स टू एफ प्लस 10, एक्स कितना आया 10, तो ये क्या हो जाएगा 105 एफ प्लस 100। तो फिक्स्ड प्राइस कितना हो गया 105 100 इक्वल्स टू 5। तो ये इसका फिक्स्ड प्राइस हो गया, ये इसकी डिस्टेंस जो हमें बतानी है कितने रुपए देगा, इसके लिए कितने चार्ज पे करेगा। तो अभी देखो कितना चार्ज पे करता है वो, ये वाली चीज ही करेंगे। एफ फिक्स्ड प्राइस कितना अपना 5 प्लस डिस्टेंस कितनी है 25, और एक्स की वैल्यू कितनी आई है 10। तो अभी इसको हम सोल्व कर देंगे, 5 प्लस ये क्या आ गया 250, तो ये आ गया 255। सॉरी ये देखो चार्ज पे, तो ये जो ऊपर वाली जो चीज़ थी ना, जो हमने यहाँ निकाला था चार्ज पे, सेम इसी में हम पुट करेंगे, चार्ज पे निकालना है। तो फिक्स्ड प्राइस हमने निकाल लिया 5, तो ये 5 आ गया, और फिर आगे प्लस डिस्टेंस कितनी है 25, तो 25 आ गई, और एक्स की वैल्यू जो हमें पर किलोमीटर के हिसाब से हम कितना दे रहे हैं 10, तो ठीक है 5 प्लस 250, तो ये क्या हो गया 255, ठीक है। ये वाला हो गया। अभी इससे आगे वाला क्वेश्चन फिफ्थ पार्ट में क्या बता रखा, ए फ्रैक्शन becomes 9/11 if 2 is added to both the numerator and denominator। देखो हम मान लेते हैं ये न्यूमिनेटर है और ये डिनोमिनेटर, ये चीज़ तो आप लोगों को पता होगी। तो इसमें हम इसके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में जब 2 ऐड करेंगे तो ये कितना होगा, इसका फ्रैक्शन 9/11 बनेगा। एक दूसरी कंडीशन इसने बता दी, जब हम इसके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में क्या 3 ऐड करेंगे तो ये कितना बनेगा 5/6,
ठीक है। और अभी हमें फाइंड आउट क्या करके दिखाना है, ये जो x बाई वाई है ना, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। जो ये हमने फ्रैक्शन माना है ना x बाई वाई वाला, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करके दिखानी है। तो देखो अभी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करेंगे। इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, इसकी इसके साथ और इसकी इसके साथ। तो देखो 11 की इसके साथ करेंगे तो 11x प्लस 22 इजिकल्स टू 9 किसके साथ करेंगे 9y प्लस 18। तो अभी ये जो वेरिएबल वाले हैं ना, इनको एक साइड ले लेते हैं, 11x माइनस 9y और ये इस साइड जाके 18 माइनस 22। ठीक है। अभी सेम इसी का करेंगे, 6x प्लस 6 3 जा 18, ये 5 का इस साइड करेंगे, 5y प्लस 15। ठीक है। सेम वही करेंगे, 6x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 15 माइनस 18। तो ये वाली इक्वेशन कितनी बन गई हमारे पास, 11x माइनस 9y इज इक्वल्स टू माइनस 4। और ये वाली कितनी बन गई, 6x माइनस 5y इज इक्वल्स टू माइनस 3। ठीक है। तो इन दोनों इक्वेशन को, ये दोनों इक्वेशन निकाल ली। अभी यहाँ से हम इन दोनों को सोल्व करके x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। अभी तो सेम वही वाली चीज आएगी यहाँ पे भी, क्या 11x माइनस, मतलब यहाँ से सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे इस इक्वेशन में से, वो इसमें पुट करके हम x y की वैल्यू निकाल के दिखा देंगे। तो ये बहुत सिंपल है, कर लेना। अभी इसका हम लास्ट पार्ट करते हैं। तो क्या बता रखा है इस वाले में, 5 years hence the age of Jacobs will be the 3 times that of his son। ये मैंने आप लोगों को बताया था, जब भी एजेस वाले क्वेश्चन आ जाए ना, तो हम सबसे पहले प्रेजेंट एज मान लेते हैं। तो जैकोब और उसका, जैकोब की प्रेजेंट एज मान ली हमने x, और जो जैकोब का बेटा है जैकोब सन, उसकी प्रेजेंट एज मान ली हमने, ये इनकी प्रेजेंट एज है। तो ये x है और ये y है। ठीक है। अभी क्या बता रखा है कि 5 year hence, मतलब जो उनकी प्रेजेंट एज है ना, उसके 5 साल बाद। ठीक है। देखो क्या बता रखा है, ये जैकोब है और ये उसका बेटा है 5 साल बाद। तो क्या बता रहा है कि द एज ऑफ जैकोब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन्स, मतलब जो जैकोब की एज है ना, वो उसके बेटे की 3 गुना हो जाएगी। तो देखो जैकोब की एज तो ऑलरेडी 3 गुना है, तो उसके बेटे की एज की 3 गुना होगी, तो इसका 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तभी तो इनकी एज बराबर आएगी। तो देखो x प्लस 5 इज इक्वल्स टू वाई 3, मतलब इसकी एज तो ऑलरेडी दे रखी है, 3 गुना है, इसकी जो भी एज आएगी वो 3 गुना है। तो इस वाली एज के बराबर करने के लिए हमें इसको, इन दोनों को इक्वल करने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अभी हम इसको सोल्व कर लेते हैं, x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 3y प्लस 15। ठीक है। अभी ये वेरिएबल एक साइड ले आएंगे, 3y 15 माइनस 5, तो x माइनस 3y इज इक्वल्स टू, ये सॉरी 10 आ जाएगा। ठीक है। ये आ गई इक्वेशन फर्स्ट। अभी सेकंड वाली इक्वेशन में क्या बता रखा है, 5 years ago, मतलब 5 साल पहले। तो 5 साल पहले इसकी एज भी x माइनस 5 हो जाएगी और इसकी एज भी y माइनस 5 हो जाएगी। जैकोब एज वाज 7 times दैट ऑफ हिज सन, जैकोब की एज है वो उसके बेटे की 7 times थी। ठीक है। तो ये वाली चीज भी ऐसे ही सोल्व कर लेंगे, 7y माइनस 35, तो x माइनस 7y, ये इस साइड जाके माइनस 35 है, प्लस 5 हो जाएगा, तो x माइनस 7y और ये माइनस का 30। ये इक्वेशन आ गई अपनी सेकंड। अभी इन दोनों को सोल्व कर लेंगे। इन दोनों को सोल्व करके x और y की वैल्यू हमें बताना क्या है, व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज बतानी है उन दोनों की। तो मतलब हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई, ये सेकंड आ गई। अभी इस वाले इक्वेशन में से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज कर लेते हैं। तो x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 10, तो x को यहीं पे रख लेंगे, 10 प्लस 3y। ये वाली जो इक्वेशन आई, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर लेते हैं। तो x की कितनी आई है, 10 प्लस 3y माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस 13। तो ये प्लस 3y माइनस 7y क्या हो जाएगा, माइनस 4y, और ये इस साइड आके
-10 हो जाएगा, -4y इजिकल्स टू -40। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू क्या आ गई 10। तो मतलब y की 10 आ गई। अभी ये वाली हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे y की वैल्यू। तो x -3 इंटू 10 इजिकल्स टू 10। तो ये क्या आ गया x -30 इजिकल्स टू 10। तो ये x इजिकल्स टू 10 प्लस 30, तो मतलब 40। मतलब जैकोब की प्रेजेंट एज कितनी ले रखी थी हमने, x ले रखी थी, उसके बेटे की y ले रखी थी। तो जैकोब की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी 40 ईयर्स, और उसके जो बेटे की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी 10 ईयर्स। ओके, अभी ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी है ना, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके मेरे से ज़रूर पूछें। मैं आप लोगों की प्रॉब्लम्स ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद एक वीडियो में सारी सोल्व कर दूंगी। ओके, थैंक यू।